क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितना किसी चीज के पीछे भागते हैं, वह चीज आपसे उतनी ही दूर भागती जाती है? शायद आपने किसी सपने के लिए दिन रात मेहनत की, किसी इंसान के प्यार में सब कुछ झोंक दिया, किसी करियर, किसी मुकाम, किसी रिश्ते के पीछे इतना भागे कि खुद को ही भूल बैठे। और फिर क्या हुआ? जब थक कर रुके तो हाथ में कुछ नहीं था। न वह रिश्ता बचा, न वह मुकाम मिला, न सुकून रहा, न ही खुद की पहचान। कितनी बार आपने खुद से यह सवाल किया होगा, मैं इतना दे रहा हूं तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा? आपने सब कुछ सही किया, फिर भी जिंदगी बार बार आपको खाली हाथ क्यों छोड़ती है? शायद इसलिए क्योंकि आप दौड़ रहे थे और जो चीज आपकी होती है उसे कभी पीछा नहीं करना पड़ता। असल में जब आप दौड़ते हैं तब आप खुद से दूर चले जाते हैं। आप चीजों के पीछे भागते हैं और वह चीजें आपसे बचती हैं। हमारी पूरी जिंदगी इस एक झूठ पर टिकी होती है कि जो चाहिए उसके लिए भागो, पकड़ो, झपटो, वरना कोई और ले जाएगा। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि जो वाकई आपका है वह आपको ढूंढेगा। उसके लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको बस तैयार रहना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें शुरू से यही सिखाया गया है, कुछ चाहिए मेहनत करो, जी जान लगा दो, दौड़ पड़ो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब रुकना है, कब खुद को पाना है और कब ब्रह्मांड को काम करने देना है। आपने हर चीज को बाहरी मेहनत से जोड़ दिया, लेकिन कभी अंदर झांक कर नहीं देखा कि आप क्या बन रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी है। सुनिए, ये जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये कोई जंग नहीं है कि जो तेज भागेगा वही जीतेगा। ये एक स्पेस है जहां हर चीज एक खास टाइम और फ्रीक्वेंसी पर आपके पास आनी ही है, अगर आप खुद को उस लायक बना पाते हो। और लायक बनना मतलब ये नहीं कि आप खुद को तोड़ डालें, इसका मतलब है कि आप खुद को इतना संभालें, इतना सशक्त करें कि जो भी चीज आपकी किस्मत में है वह आपके आकर्षण में बंधकर आपके पास आए। अब सवाल यह है, आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? आप अट्रैक्ट तब करोगे जब आप खुद को जरूरतमंद नहीं पूरा महसूस करोगे, जब आप किसी चीज के लिए तरसना बंद करोगे और अंदर से मानोगे कि मैं इसके लायक हूं और ये मेरे पास आएगा, जब आप खुद की वैल्यू को पहचान लोगे, जब आप चुपचाप अपने काम में लगे रहोगे और भरोसा करोगे कि ब्रह्मांड आपको देख रहा है, जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे और खुद को इतना चमकदार बना दोगे कि लोग खींचते चले आए। चैप्टर 1 भागने से नहीं रुकने से मिलेगा। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई रिश्ते के पीछे और कोई मान-सान के पीछे। सुबह उठते ही एक दौड़ शुरू हो जाती है, ज्यादा कमाने की, ज्यादा पाने की, ज्यादा दिखाने की। और इस भागदौड़ में इंसान थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह रुका तो पीछे छूट जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस चीज के लिए आप इतना भाग रहे हो वह आपके करीब क्यों नहीं आ रही? क्या वह सच में आपकी है, या फिर आप सिर्फ एक भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो जिसे आपने अपना ड्रीम मान लिया है? कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी जान लगाकर किसी इंसान को पाना चाहते हैं, उसका प्यार, उसका साथ, उसकी नजदीकी। हम उसकी हर बात मानते हैं, उसके लिए खुद को बदल देते हैं, यहां तक कि अपनी वैल्यू तक भूल जाते हैं। मगर फिर भी वह हमसे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे हासिल करने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। और जिस पल आप अपनी पहचान खो देते हो, आप अट्रैक्ट करना बंद कर देते हो। जस करना यानी पीछा करना, और पीछा वही करता है जो डरा हुआ होता है। डर की वह चीज कहीं किसी और को ना मिल जाए, डर की वह इंसान कहीं हाथ से ना निकल जाए। डर की दुनिया आगे बढ़ जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो काम डर से किया जाता है उसमें कभी स्थायित्व नहीं होता। डर से किया गया प्यार मोह बन जाता है, किया गया काम बोझ बन जाता है, और डर से लिया गया फैसला पछतावा बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो चेस करने की आदत का असली कारण बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। आप खुद से भाग रहे हो, आप खुद को पूरा महसूस नहीं कर रहे, इसलिए बाहर कुछ खोज रहे हो जो उस खालीपन को भर दे। लेकिन किसी चीज या इंसान के पीछे भागने से वह खालीपन नहीं भरता, बल्कि और गहरा होता चला जाता है। जो इंसान अपने अंदर अधूरा महसूस करता है वह बाहर कुछ भी पाले संतुष्ट नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आप जो चाहते हो वह आपसे भाग क्यों रहा है? क्योंकि शायद चीज अभी आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खा रही, क्योंकि शायद
ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है किसी बड़े लेवल के लिए, या शायद वह चीज आपकी है ही नहीं और आप जबरदस्ती उसे अपना मान बैठे हो। जिंदगी का असली कमाल तब शुरू होता है जब आप भागना बंद करते हो, जब आप रुकते हो और सोचते हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं और क्या सच में वह चीज मेरे लिए बनी है। रुकने का मतलब यह नहीं कि आप हार मान गए। रुकना कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। रुकना मतलब खुद से मिलना, खुद को समझना और खुद को फिर से चुनना। जब आप खुद के पास लौटते हो तब आपको समझ आता है कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आप जो हो वही काफी है। आपका ठहराव ही आपका आकर्षण है। आपका आत्मसम्मान ही आपकी असली ताकत है। और जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो आप एक ऐसी एनर्जी बन जाते हो जिसे रोकना नामुमकिन है। यह दुनिया पीछे भागने वालों के लिए नहीं बनी। ये उन लोगों के लिए बनी है जो रुक कर गहराई से जिए, जो चुपचाप चमके, जो अपनी वैल्यू को कभी डिस्काउंट ना करें, जो खुद को इतना सशक्त बनाएं कि ब्रह्मांड भी बोले अब वक्त है इसे देने का। चैप्टर 2, ठहराव की ताकत। इस तेज दौड़ती दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, वहां ठहर जाना एक क्रांति है। आज जिस इंसान के पास शांति है वही असली ताकतवर है, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो भी हलचल है वह सिर्फ उस इंसान को डिगा सकती है जिसने अपने अंदर की आवाज को सुना ही नहीं। लेकिन जो अंदर से शांत है उसकी मौजूदगी खुद एक जवाब बन जाती है। उसका ठहराव बोलता नहीं मगर सुनाई जरूर देता है। हमने अक्सर ठहराव को कमजोरी ही समझा है। हमें लगता है कि जो इंसान शांत बैठा है वह शायद कुछ कर नहीं रहा, वह सुस्त है, वह पिछड़ रहा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। ठहराव कोई कमजोरी नहीं, वह ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि जब आप ठहरते हो तभी आप देखते हो, जब आप शांति से बैठते हो तभी आप भीतर झांकते हो, और जब आप भीतर झांकते हो तभी आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से जुड़ती है। जो बेचैन है वह बाहर शोर मचाता है, लेकिन जिसकी आत्मा शांत है उसकी ऊर्जा ही शोर बन जाती है। उसकी मौजूदगी में लोग खुद को छोटा महसूस नहीं करते बल्कि बड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, वह किसी से आगे नहीं निकलना चाहता, वह सिर्फ अपने केंद्र में होता है। और यही केंद्र, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वह आकर्षण पैदा करता है जो भीड़ को रोक देता है, समय को झुका देता है और ब्रह्मांड को उत्तर देने पर मजबूर कर देता है। ठहराव का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप वही कर रहे हैं जो जरूरी है, और उसे उस ऊर्जा से कर रहे हैं जो हलचल में नहीं बल्कि समझदारी में रची बसी है। जब आप हर चीज का जवाब देने से रुक जाते हो, जब आप बहस में जीतने की जरूरत महसूस नहीं करते, जब आप किसी को मनाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब असली ठहराव शुरू होता है। और उसी ठहराव में छुपा है आपकी पहचान का सबसे शक्तिशाली रूप। सोचिए, समंदर कभी किसी के पीछे नहीं भागता, लेकिन फिर भी सारी नदियां उसी की ओर खींचती हैं। आकाश किसी को नहीं बुलाता, लेकिन हर नजरिया उसी की ओर देखता है। क्यों? क्योंकि वे स्थिर हैं, विशाल हैं और सबसे ऊपर हैं। आपकी आत्मा भी वैसी ही है अगर आप उसे बेचैनी से भरा नहीं रखते। हमारा मन लगातार भागता है, भविष्य के डर में, अतीत के पछतावे में, दूसरों की अपेक्षाओं में। लेकिन जब आप ठहरते हो तो आप पहली बार अभी में जीने लगते हो, और अभी ही वह जगह है जहां से सारे चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, प्यार, पैसा, सफलता, सम्मान, तो सबसे पहले अपने भीतर शांति लाओ। क्योंकि जब मन शांत होता है तब इरादा साफ होता है, और जब इरादा साफ होता है तब निर्णय शक्तिशाली होते हैं। जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वही दूसरों को भी जोड़ सकता है, क्योंकि वह किसी से कुछ लेने नहीं आता, वह देने आता है। उसका प्रेम मांगने वाला नहीं होता, उसका रिश्ता बोझ नहीं होता। उसकी उपस्थिति में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वह ठहरा हुआ है, उसमें भरोसे की गहराई है और ऐसी शांति जो किसी को भीतर से हिला सकती है। आज अगर आप सच में ताकतवर बनना चाहते हैं तो दुनिया से लड़ना छोड़िए, खुद से मिलिए। चुप रहिए मगर कमजोर नहीं, शांत रहिए मगर गुम नहीं, धीमे चलिए मगर डगमगाइए मत। क्योंकि जो व्यक्ति
अपने ठहराव में जीता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। चैप्टर 3, खुद को चुंबक बनाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए, प्यार, पैसा, सफलता या पहचान, तो हमें उसे बाहर ढूंढना होगा। हम अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को मनाने की, प्रभावित करने की, अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आपको बाहर कुछ नहीं चाहिए, आपको अंदर खुद को बनाना है, क्योंकि जो आप अंदर से बनते हैं वही आपकी जिंदगी की बाहरी तस्वीर बनती है। जो इंसान खुद को अधूरा मानता है, वह बाहर से चाहे जितना हासिल कर ले, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। और जो इंसान अंदर से खुद को पूरा मानता है, वह बिना बोले, बिना जताए एक चलती फिरती चुंबकीय ऊर्जा बन जाता है। हर इंसान किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और वही फ्रीक्वेंसी उसकी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करती है। अगर आप खुद को जरूरतमंद समझते हो, प्यार के लिए, इज्जत के लिए, साथ के लिए, तो आपकी वह जरूरत दूसरों को बोझ जैसी लगती है। जरूरतमंद ऊर्जा में डर, असुरक्षा और बेचैनी होती है और लोग इस ऊर्जा से दूर भागते हैं। भले ही आप उन्हें कितना भी प्यार क्यों ना दें, लेकिन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, क्लियर और ग्राउंडेड बना लेते हैं, यानी अपने आप में पूर्ण, शांत और स्पष्ट, तो आप ऐसे चुंबक बन जाते हैं जिसकी तरफ सब कुछ खींचता है, बिना शोर किए। अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है जो आप सोशल मीडिया से सीख लें या किसी को कॉपी करके पालें। ये आपकी असली पहचान का असर है। आप जैसे हैं, जैसे सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसे खुद को ट्रीट करते हैं, वही सब आपकी एनर्जी बनकर दुनिया में जाता है और उसी के अनुसार लोग, मौके, अनुभव और रिश्ते आपकी जिंदगी में आते हैं या आपसे दूर चले जाते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वह इंसान हैं जिसे आप खुद भी आकर्षक माने? क्या आप अपनी ही संगत में एक दिन बिता सकते हैं? क्या आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, सिर्फ अपनी मौजूदगी से किसी को प्रभावित कर सकते हैं? अगर नहीं, तो पहले खुद को चुंबक बनाइए। इसका मतलब है अपनी सोच को साफ कीजिए, अपनी भावनाओं को हील कीजिए, अपने घावों को अपनाइए और अपने अंदर के शोर को शांत कीजिए। आपको खुद से रिश्ता बनाना होगा, गहरा, ईमानदार और निडर, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं अपनाएंगे, दुनिया भी आपको पूरी तरह नहीं अपनाएगी। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को फॉलो करती है जो खुद को फॉलो करते हैं। दुनिया उसी की ओर आकर्षित होती है जो अपनी रोशनी में जलता है, न कि जो किसी और के दिए से रोशनी मांगता है। आपको खुद में इतनी स्पष्टता चाहिए कि जब कोई आपकी ओर देखे तो उन्हें लगे, इस इंसान को खुद पर भरोसा है, इसे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यह मेरा सम्मान करता है। जब आपकी उपस्थिति मांग से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से भरी होती है, तो आप सामने वाले को आजादी देते हैं और आजादी में ही सबसे गहरा आकर्षण होता है। आपको ऐसा इंसान बनना है जिसे पाने की किसी को जरूरत नहीं बल्कि चाहत हो, और यह तब होता है जब आप अपने खुद के खालीपन को खुद ही भरना सीख जाते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, सुधारते हैं, तब आप एक ऐसे चुंबक बनते हैं जो किसी को खींचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग खींचते चले आते हैं। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि कौन आए और कौन जाए। आपका असली फोकस होना चाहिए, मैं खुद को किस तरह महसूस करवा रहा हूँ। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और मजबूत बना लें, तो फिर दुनिया को आपको खींचने से कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 4, पकड़ने की नहीं छोड़ने की कला। क्या आपने कभी रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश की है? जैसे ही आप अपनी पकड़ कसते हैं, वह रेत आपकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। लेकिन जब आप अपनी हथेली खोल देते हैं धीरे सहजता से, तो वही रेत कुछ देर के लिए ठहर जाती है। यही जिंदगी है, यही रिश्ते हैं, यही प्यार, करियर, सपने, लोग, हालात, सब कुछ। जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह आपसे दूर जाता है, क्योंकि पकड़ में एक डर होता है, एक बेचैनी, एक असुरक्षा, और यही ऊर्जा सामने वाली चीज को घुटन देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज को जाने दिया तो हम हार जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हम खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ना कभी हार नहीं होता। छोड़ना
सबसे गहरा रूप होता है भरोसे का। भरोसा खुद पर, ब्रह्मांड पर और उस समय पर जो हमें वही देता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। जब आप किसी को पकड़ते हो तो आप उन्हें एक चीज बना देते हो जिसे आपके पास रहना है आपकी शर्तों पर। लेकिन जब आप किसी को छोड़ते हो सम्मान से, प्यार से और पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो आप उस रिश्ते को एक ऊंचाई देते हो जहां वह सांस ले सके, जहां वह लौट सके अगर उसे लौटना है, और अगर ना भी लौटे तो भी आप टूटते नहीं, क्योंकि आपने खुद को पहले ही संभाल लिया था। छोड़ना कोई पलायन नहीं है, यह एक निर्णय है कि अब आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, अब आप खुद को नहीं थकाएंगे, अब आप किसी को मनाने, पकड़ने, बदलने या रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सिर्फ खुद को पकड़ेंगे, खुद के केंद्र में टिके रहेंगे, क्योंकि आप जान गए हैं जो आपका है वह जाएगा नहीं, और जो आपका नहीं है उसे रोक कर भी क्या मिलेगा। आपने देखा होगा पानी अगर मुट्ठी में हो तो निकल जाता है, लेकिन अगर वह एक प्याले में हो जहां उसे जगह मिली हो तो वह ठहरता है, सुकून देता है। जिंदगी की चीजें सिर्फ इसीलिए नहीं टिकती क्योंकि हम उन्हें मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ जगह चाहिए होती है। रिश्तों में, सपनों में, मंजिलों में पकड़ने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जिंदगी तब बदलती है जब आप कहना शुरू करते हो, अगर ये मेरे लिए है तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर नहीं है तो मैं इसके जाने में भी शुक्रगुजार रहूंगा। यह सोच आपको आजादी देती है, और आजादी वह जमीन है जहां सबसे खूबसूरत चीजें खिलती हैं। जब आप किसी इंसान को छोड़ते हो, आप उसे उसकी उड़ान देते हो, और अगर वह आपके लिए बना है तो वह वापस आएगा अपने पंखों से उड़कर, न कि आपकी पकड़ से घसीट कर। और अगर नहीं आया तो शुक्र मनाइए कि आपने जबरदस्ती किसी ऐसी चीज को नहीं रोका जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। छोड़ना मतलब है कि आपने खुद को चुना है, आपने अपनी ऊर्जा को बेकार की जकड़नों से मुक्त किया है, आपने उस भार को उतार फेंका है जिसे उठाते हुए आप मुस्कुरा तो रहे थे मगर भीतर से टूट रहे थे। जब आप छोड़ना सीख जाते हो आप हल्के हो जाते हो, और जब आप हल्के हो जाते हो तो आप उड़ सकते हो, आप ऊपर उठ सकते हो, आप खुद से मिल सकते हो, आप उस चीज को आकर्षित कर सकते हो जो सिर्फ उसी के पास आती है जो पकड़ने नहीं समझने की कला जानता है। चैप्टर 5, अपनी ऊर्जा को संभालो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थक गए हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं जिससे इतनी थकान होनी चाहिए थी? आप सोकर उठे लेकिन फिर भी मन भारी है, शरीर टूट रहा है और दिल में कोई अजीब सी उलझन है। ऐसा इसीलिए नहीं कि आपने ज्यादा काम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद को वहां खर्च कर दिया जहां से आपको कुछ लौटना ही नहीं था। आपने अपनी ऊर्जा उस इंसान पर, उस रिश्ते पर, उस बातचीत पर, उस फिक्र पर, उस डर पर और उन हालातों पर लुटा दी जो आपके नहीं थे। हर दिन आपके पास एक सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। आप सुबह उठते हैं एक साफ ताजा बैटरी के साथ और फिर दिन भर उसे खर्च करते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप उस बैटरी को ऐसे लोगों पर खर्च करें जो आपको नजरअंदाज करते हैं, या उन विचारों पर जो आपको डराते हैं, या उन कामों पर जो आपको तोड़ते हैं, तो आपके पास अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। थकावट, निराशा और एक सवाल, मैं इतना क्यों टूट रहा हूं? इसलिए अब वक्त है समझने का कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी ऊर्जा है। उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि आप उसे कहां और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर बार जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा समझाते हैं, आप ऊर्जा खोते हैं। हर बार जब आप किसी के जवाब का इंतजार करते हैं, आप ऊर्जा खोते हैं। हर बार जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, आप ऊर्जा खोते हैं। कि कोल्डनेस को जस्टिफाई करते हैं, अपने मन में एक्सक्यूज बनाते हैं, आप ऊर्जा खोते हैं। और हर बार जब आप अपने आप को ही डाउट करने लगते हैं, अपनी वैल्यू कम आते हैं, तो आप सिर्फ ऊर्जा नहीं अपना आत्मबल खोने लगते हैं। अब सवाल यह है कि आप कब तक खुद को उन लोगों पर खर्च करते रहेंगे जो आपको चुन ही नहीं रहे? कब तक आप उन दरवाजों को खटखटाते रहेंगे जो खुलने के लिए बने ही नहीं हैं? आपको यह जानना होगा कि हर जगह जाना आपका काम नहीं, हर रिश्ता निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, हर बार समझौता करना आपके आत्मसम्मान का इम्तिहान नहीं होना चाहिए। आपको वहां नहीं रहना जहां आपको बेमोल समझा जाए, आपको वहां नहीं देना जहां कोई लेने को तैयार ही नहीं। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी, ये सब अनमोल है।
इन्हें ऐसे बांटिए जैसे ये सस्ती नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कीमत समझ ली उसी दिन से आप मैग्नेट बन जाओगे। लोग सोचते हैं कि मैग्नेट बनना मतलब आकर्षक दिखना, भी पैसा कमाना, नाम कमाना नहीं। मैग्नेट बनना मतलब है खुद की एनर्जी को इस कदर सशक्त बनाना कि जो भी आपकी ओर आए वह खुद को बेहतर महसूस करें। आपकी मौजूदगी इतनी साफ, इतनी सच्ची और इतनी मजबूत हो कि लोग उसमें खुद को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन यह तब संभव है जब आप खुद की ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करें, जब आप हाँ कहने से ज्यादा ना कहने में ताकत महसूस करें, जब आप अपनी पीस की कीमत समझें और किसी भी चीज को इतनी छूट ना दें कि वह आपकी मेंटल क्लैरिटी चुरा ले। अब वक्त है बाउंड्रीज बनाने का। और बाउंड्रीज का मतलब किसी को हटाना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब है खुद को बचाना, अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को उन लोगों से दूर रखना जो उन्हें ठेस पहुंचाते हैं या नजरअंदाज करते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन जो बचेगा वह सच्चा होगा। और जब आपके आसपास सिर्फ सच्ची एनर्जी होगी तो आपकी जिंदगी में शांति, स्पष्टता और शक्ति अपने आप आ जाएगी। याद रखिए, आपको हर जगह नहीं चमकना, आपको सिर्फ वही रोशनी देनी है जहां उसकी कदर हो। चैप्टर 6, अट्रैक्शन का विज्ञान। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ मेहनत और किस्मत के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुनिया आपको वही देती है जो आप खुद के लिए मानते हो। अगर आप हर दिन ये सोचते हो कि मैं लायक नहीं हूं, मुझे नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत खराब है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बाहर से मेहनत कर रहे हो लेकिन अंदर से खुद को उस लायक मान ही नहीं रहे। और यही असल फर्क पैदा करता है। आपका यकीन आपकी दुनिया बनाता है। अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्य भी नहीं है, यह एक विज्ञान है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा क्षेत्र है और हम सब उसमें कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं अपने विचारों से, भावनाओं से और सबसे ज्यादा अपने विश्वास से। जब आप पूरे यकीन के साथ कहते हो ये मेरा है, तो आप अपने चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा फील्ड बनाते हो जो ब्रह्मांड को सिग्नल भेजती है, और ब्रह्मांड उस सिग्नल के अनुसार चीजों को आपके जीवन में खींचना शुरू करता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होता, उस सोच पर यकीन करने से होता है। आप अगर सिर्फ सोचते हो कि आप अमीर बनना चाहते हो लेकिन अंदर से खुद को गरीब महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी फीलिंग पर प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि ब्रह्मांड भाषा नहीं, वाइब्स पढ़ता है। इसका सीधा मतलब है आप जो खुद को मानते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप खुद को ताकतवर, काबिल और विजेता मानते हो तो दुनिया उसी के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर आप खुद को छोटा, टूटा या अयोग्य समझते हो तो आपके आसपास के हालात भी वैसे ही बनेंगे। कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन फिर भी वह जहां जाते हैं लोग उन्हें नोटिस करते हैं, मौके उन्हें मिलते हैं, प्यार उन्हें मिलता है, पैसा उन्हें खींचता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच और ऊर्जा को मैं इसके लायक हूं की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लिया है। उन्होंने खुद को पाने से पहले ही पाकर जीना सीख लिया है। और यही अट्रैक्शन का असली विज्ञान है। पहले बनो फिर पाओ। आपको पहले उस इंसान की तरह सोचना, महसूस करना और जीना होगा जो उस चीज का मालिक है जो आप चाहते हैं। आप प्यार चाहते हो, पहले अपने अंदर इतना प्यार भरो कि आप अकेले होकर भी अधूरे ना लगो। आप सफलता चाहते हो, पहले अपने हर कदम को इस भरोसे से भरो कि आप सफल हो चुके हो, सिर्फ बाकियों को दिखना बाकी है। आप पैसा चाहते हो, पहले उस इंसान की तरह व्यवहार करो जो पैसे को कंट्रोल करता है, ना कि जो हर वक्त उसकी कमी से डरा हुआ है। अट्रैक्शन का विज्ञान आपको सिखाता है कि बाहर की दुनिया आपके अंदर के नक्शे के अनुसार चलती है। अगर आपका नक्शा टूटा हुआ है, डरा हुआ है, उलझा हुआ है, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही उलझी, डरी और अधूरी चीजें देगा। लेकिन जब आपका नक्शा साफ हो जाता है, भरोसे, सच्चाई और अपने हक के एहसास से भरा हुआ, तो वह एक चुंबकीय शक्ति बन जाता है जो सब कुछ खींचता है। अब यह मत सोचिए कि इसका मतलब है सिर्फ बैठकर कल्पना करना। नहीं, आपको एक्शन भी लेना है, लेकिन वह एक्शन
डर से नहीं, विश्वास से होना चाहिए। एक्शन तब असरदार होता है जब उसके पीछे एक ठोस यकीन खड़ा हो। आपको यह सीखना होगा कि ब्रह्मांड के साथ डील करने का तरीका सिर्फ प्रार्थना या मेहनत नहीं है, बल्कि कंपन, ऊर्जा और संपूर्णता की स्थिति में आना है। चैप्टर 7 ऐसे चलो जैसे मंजिल आपकी है। जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है जब आपको यह समझना होता है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको ना अपने परिवार को, ना दुनिया को, ना उन लोगों को जिन्होंने आपको कभी कमजोर समझा, और ना ही खुद को। क्योंकि सच तो यह है कि आप पहले ही काफी हैं, और जब यह समझ भीतर से पनपने लगती है तब आप चलने लगते हैं। ऐसे जैसे मंजिल आपकी है, आप बोलने लगते हैं जैसे आपको कोई शक नहीं। आप देखने लगते हैं जैसे आप भी खुद जवाब हो। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और सबकी नजर खुद उनकी तरफ चली जाती है। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होता, लेकिन उनकी चाल, उनकी आंखें, उनके चेहरे का सुकून यह बता देता है कि उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा है। ऐसे लोग दुनिया से कुछ नहीं मांगते। वे बस दुनिया के सामने उस इंसान की तरह पेश आते हैं जो खुद को पा चुका है, और यही वह ऊर्जा है जो सबको खींचती है। दिक्कत तब होती है जब हम अपने अंदर शक पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हमें कुछ साबित करना होगा, कुछ बनकर दिखाना होगा, कुछ पाकर दिखाना होगा, तभी हम खुद को मान सकते हैं, तभी हम दूसरों की नजरों में सही ठहरेंगे। मगर सच्चाई यह है कि दुनिया कभी पूरी तरह से आपको नहीं मानेगी जब तक आप खुद को पूरा ना मान लें। जो इंसान खुद को छोटा समझता है, वह चाहे जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए, उसे असली ताकत नहीं मिलती। और जो इंसान खुद को पूरा समझता है, वह जमीन पर भी राजा होता है। इसलिए अब वक्त है अपनी चाल को बदलने का। अब वक्त है ऐसे चलने का जैसे मंजिल आपकी है, चाहे रास्ता अभी बना भी ना हो। आपको खुद पर इस कदर यकीन करना होगा कि जब आप कोई कदम बढ़ाएं तो ब्रह्मांड भी आपकी राहों में फूल बिछा दे। यह यकीन आपको दूसरों से नहीं मिलेगा, यह आपके भीतर से जन्म लेगा। तब जब आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं लायक हूं, मैं तैयार हूं, और यह जो कुछ मैं चाहता हूं वह पहले ही मेरा है, अब बस मुझे वहां पहुंचना है। दुनिया उस इंसान के पीछे भागती है जो खुद से भागता नहीं, जो अपनी कमियों को अपनाता है, अपनी खामियों से डरता नहीं, अपनी सच्चाई को छुपाता नहीं। ऐसा इंसान हर जगह इज्जत पाता है, क्योंकि वह दिखावा नहीं करता, वह बस खुद होता है। और यही खुद होना आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती चीज है। आपको अब इस भ्रम से निकलना होगा कि आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल चाहिए सिर्फ आपके अपने दिल से। जब आप खुद को मंजूरी दे देते हो, तब दुनिया भी धीरे धीरे आपकी बातें सुनने लगती है। और जब आप खुद से भागना बंद कर देते हो, जब आप अपने डर, अपनी असफलताओं, अपने संघर्षों से भागना बंद कर देते हो, तब आप दुनिया में कुछ ऐसा कर जाते हो जो दूसरे सिर्फ सपना देख पाते हैं। याद रखिए, ये दुनिया एनर्जी पर चलती है, और आपकी एनर्जी तभी मजबूत बनती है जब आपकी आइडेंटिटी अंदर से निकले, बाहर से नहीं। आप कितने फॉलोअर्स रखते हो ये मायने नहीं रखता, आप खुद को कितना फॉलो करते हो वही फर्क लाता है। चैप्टर 8, दिखाओ मत, महसूस कराओ। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो खुद को साबित करने में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, जो हर बात पर बोलना चाहते हैं, हर काम का श्रेय लेना चाहते हैं, हर पल दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन जो वाकई कुछ होता है, उसे यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। सच्ची ताकत चिल्लाती नहीं, वह महसूस होती है। वह कमरे में घुसते ही माहौल बदल देती है। वह बिना कुछ कहे लोगों का ध्यान खींच लेती है। और यही असली अट्रैक्शन है, जहां आपको खुद को बेचना नहीं पड़ता, आपको खुद को समझाना नहीं पड़ता, आप बस होते हैं। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशी, अपना प्यार, अपनी सफलता, अपने रिश्ते सब कुछ पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिसे खुद पता होता है कि वह क्या है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानता है कि उसका मूल्य उसकी चुप्पी में है, उसकी स्थिरता में है, उसकी उस मौजूदगी में है जिसे कोई नाप नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि पावर इज साइलेंट, प्रेजेंस इज लाउड। शब्दों से नहीं, ऊर्जा से असर होता है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग, आपकी फील्ड वह कभी नहीं भूलते। जो इंसान हर जगह अपनी तारीफ खुद करता है, वह कहीं ना कहीं अंदर से असुरक्षित होता है।
लेकिन जो इंसान अंदर से शांत, स्पष्ट और ग्राउंडेड है, वह दिखाने के बजाय जीता है। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मैं खास हूं। वह अपने काम, अपने स्वभाव, अपनी ऊर्जा से सब कुछ कह देता है बिना बोले। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अगर हमने कुछ अच्छा किया और लोगों को पता नहीं चला तो वह व्यर्थ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। असली ताकत तब दिखती है जब आप बिना बताए, बिना जताए, सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और परिटी से लोगों को महसूस कराओ कि आप क्या हो। यह एहसास शब्दों से नहीं आता, यह वाइब से आता है। जो वाकई अट्रैक्ट करता है वह चस नहीं करता। वह अपनी ही दुनिया में इतना व्यस्त होता है कि लोग उसकी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं। उसके पास अपनी खुशी होती है, अपनी दिशा होती है, अपनी पहचान होती है, और यही चीज सबसे ज्यादा खींचती है। जब आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश छोड़ देते हो कि आप क्या हो और सिर्फ खुद बनने लगते हो, तब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। तब आप वैलिडेशन की भीख नहीं मांगते, अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। आप बस अपनी जगह पर टिके रहते हो, और वहीं टिकाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सोचिए, सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं रोशनी हूं, वो बस चमकता है। फूल कभी नहीं कहता कि मैं खूबसूरत हूं, वो बस खिलता है। हवा कभी यह नहीं कहती कि मैं जरूरी हूं, लेकिन उसके बिना कोई सांस नहीं ले पाता। आपको भी ऐसा ही बनना है, शांत लेकिन प्रभावशाली, सादा लेकिन गहरा, स्थिर लेकिन शक्तिशाली। क्योंकि आज के जमाने में असली लग्जरी यह नहीं है कि आप सबसे ऊंचा बोले, बल्कि यह है कि आप बिना बोले सबसे ऊंचे सुने जाएं। जो लोग अंदर से खाली होते हैं वह ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन जिनके अंदर सच्चा कंटेंटमेंट होता है वह अपने काम, अपनी चाल, अपनी आंखों, अपने साइलेंस से बोलते हैं, और यही साइलेंस सबसे ऊंचा गूंजता है। चैप्टर 9 जो तुम्हारा है वह खुद आएगा। क्या आप उस भरोसे में जी सकते हो कि जो आपका है वह आपको ढूंढ लेगा? क्या आप उस यकीन को पकड़ सकते हो जहां आप हर चीज को खींचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा में जीते हो जहां आपकी ओर चीजें खींचती हैं? यही असली आजादी है, यही असली शांति है, और यही वह अवस्था है जहां से असली अट्रैक्शन शुरू होता है। अब आप मांगते नहीं, आप तय करते हो। अब आप दौड़ते नहीं, आप थामते हो। अब आप सवाल नहीं करते, आप जवाब बन जाते हो। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप उस अधीरता को छोड़ देते हो कि मुझे अभी चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे जैसे भी आए। क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है वह आप लाख खींचो, लाख मेहनत करो, टिकेगी नहीं। और जो चीज आपकी है उसे कोई और छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। आपको सिर्फ तैयार रहना है, तैयार उस पल के लिए जब ब्रह्मांड कहे अब तेरा वक्त आ गया है। तैयार उस इंसान के लिए जो आपकी ऊर्जा से जुड़ा है, आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। तैयार उस मौके के लिए जो आपकी पहचान के साथ मेल खाता है, ना कि आपकी चाहत के पीछे आता है। जो चीज आपकी है वह रास्ता बनाएगी, वह भीड़ में आपको ढूंढेगी, वह बाधाओं को तोड़कर आपकी ओर खींचेगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद को उस लायक बना लिया है, बिना भागे, बिना चिल्लाए, बिना खुद को खोए। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोशिश तब असरदार होती है जब उसमें भरोसा शामिल हो। जब आप ये जानते हो कि जो चीज आपके लिए बनी है वह आपको ढूंढेगी, तब आप काम भी सुकून से करते हो, रिश्ते भी गहराई से निभाते हो, और जिंदगी को भी हल्केपन से जीते हो। आप डर से नहीं, फेथ से काम लेने लगते हो, और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। आप देखिए, सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि मैं निकल रहा हूं, मेरी तरफ देखो। वो बस उगता है और सबकी नजरें खुद ब खुद उसकी ओर चली जाती हैं। इसी तरह जब आप अपनी रोशनी में जीने लगते हो तो आपकी ओर वह सब कुछ आने लगता है जो हमेशा से आपके लिए लिखा गया था। इसका मतलब यह नहीं कि आप बस बैठकर इंतजार करो, इसका मतलब है कि आप भीतर से तैयार हो जाओ। अपनी सोच को साफ करो, अपनी भावनाओं को हील करो, अपनी कीमत को समझो, अपने इरादों को मजबूत करो, और फिर शांत रहो। क्योंकि आप जितना शांत होते जाओगे आपकी शक्ति उतनी ही तेज होती जाएगी। वह रिश्ता जो आपका है आपको खोजना शुरू करेगा, वह सपना जो आपका है आपके सामने रास्ता बनाएगा, वह पहचान जो आपकी है धीरे धीरे दुनिया को दिखने लगेगी। अब आप किसी से यह नहीं पूछते कि क्या मैं इस लायक हूं। अब आप खुद से कहते हो जो मेरा है वह मुझसे दूर नहीं जा सकता।
और इसी सोच के साथ आप दौड़ना बंद करते हो और ठहर कर उस सबको अपने पास आने देते हो जो आपने सच में डिजर्व किया है। यही वह पल होता है जब आप छेद से अट्रैक्शन की यात्रा पूरी करते हो, जहां आप समझ जाते हो कि कभी भी आपको किसी चीज को पकड़कर रखना नहीं था। आपको बस इतना करना था कि खुद को वह बनाओ जिसे वह चीज ढूंढ रही है। पूरी जिंदगी हम इस उम्मीद में जीते हैं कि कोई हमें देखे, पहचाने, चुने, कोई ऐसा आए जो हमारी अहमियत समझे, हमें प्यार दे, हमारी काबिलियत पर यकीन करे। हम इनाम की तरह दूसरों को देखते हैं और खुद को कभी भी उस इनाम की तरह नहीं पहचानते जो असल में हम खुद हैं। लेकिन सच यही है, आप ही इनाम हो। और जब आप खुद को इस नजर से देखना शुरू करते हो, जब आप खुद को पूरी तरह अपनाते हो, तभी दुनिया भी आपको उसी जगह पर रखती है जहां आप हमेशा से डिजर्व करते थे। जब आप खुद को चुन लेते हो तो दुनिया भी आपको चुनती है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी मांगने वाली नहीं रहती, अब आपकी एनर्जी देने वाली बन जाती है। अब आप जरूरत नहीं बनते, अब आप पूरा जवाब बन जाते हो। अब आप पीछा नहीं करते, आप मंजिल बन जाते हो। इस पूरी यात्रा का सार यही है। अब आपको किसी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अब आप वह इंसान बन चुके हो जिसे दुनिया पाना चाहती है। अब आप वैलिडेशन के लिए बेचैन नहीं हो, अप्रूवल के पीछे नहीं हो। अब आप अपने ही रिफ्लेक्शन में इतना सुकून पा लेते हो कि कोई और आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही आत्मनिर्भरता, यही क्लैरिटी, यही रोशनी दुनिया को आपकी ओर खींचती है। जरा सोचिए, इतने सालों तक आपने खुद से सिर्फ सवाल पूछे, क्या मैं काफी हूं? क्या मैं पसंद किया जाऊंगा? क्या मैं जीतूंगा? क्या मुझे प्यार मिलेगा? अब समय है सवालों से जवाब की ओर जाने का। अब आप खुद से कहो, मैं ही इनाम हूं, मैं ही जवाब हूं, और जो मेरा है वह मुझे ढूंढ लेगा। अब आप किसी की नजरों में खास बनने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। अब आप किसी की उम्मीदों में फिट होने के लिए खुद को नहीं बदलते। अब आप जानते हो कि आप जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अब आपको किसी से यह सुनने की जरूरत नहीं कि आप खास हो, क्योंकि अब आपने खुद से यह कहना सीख लिया है। तो अगली बार जब दिल कहे, उसके पीछे भागो। जब मन में बेचैनी हो कि कहीं वह छूट ना जाए, जब डर सताए कि कहीं आप पीछे ना रह जाओ, तो बस एक पल ठहर जाना, अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर से जवाब सुनना। डोंट जस्ट ओनली अट्रैक्ट। जो मेरा है वह मुझे ढूंढेगा, जो मेरा नहीं है वह जाकर मेरी जगह किसी और को देगा, और वह भी ठीक है। मेरा काम किसी को मनाना नहीं, खुद को बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।